हाँ बेटा देखो, क्लास 10th का 2 दिन से कुछ कारण की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और जिसकी वजह से बड़ी कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया हूँ। लेकिन मैं आज भी अपलोड होगा, रात के समय में वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा और दूसरा का भी अपलोड करूँगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, वो हम लोगों का है बेटा प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है 8.3 और चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री। बेटा ध्यान देना, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और जो बुक हमारे पास है वो राजीव प्रकाशन के। लेकिन एक तकलीफ ही हो रही है, रीज़न यह है कि बच्चे देखने को 1000 देख रहे हैं, 2000 देख रहे हैं, 800 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 200 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा आत्मबल घट जाता है। तो बहुत अनुरोध है कि मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अभी यूट्यूब से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मैं परिश्रम इसलिए करता हूँ कि मेरी शिक्षा अधिक से अधिक बच्चों तक क्या हो जाए, पहुँच सके। मेरा बस टारगेट ये है और मुझे कोई भी टारगेट जो है नहीं है। तो आइए देखिए, समय नहीं दूसरी खासियत ये कि मैं कभी भी यहाँ 2 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट में लेक्चर नहीं देता हूँ। मेरा मेन काम है पढ़ाना और हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। फालतू बकवासबादी आदि सब कुछ भी नहीं। तो आइए हम लोग देखें अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, ये हमारा कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमको लाना है cos और sin। तो पहला मेरा उत्तरदायित्व है कि tan और cot को हम बदल दें sin और cos में। तो कैसे बदलेंगे, सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। बेटा देखो, मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रीजन है कि मैं फार्मूला एक बार शुरू में लिखा, मैं जितनी सवाल लगा रहा हूँ और जो नया कंसेप्ट बन रहा है उसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो दूसरा है cot थीटा, इसके लिए फार्मूला है cos थीटा बटा के sin थीटा। इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम cos थीटा बटा tan के जगह लिखेंगे sin बटा के cos प्लस sin थीटा, नीचे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा बटा के sin थीटा। पहला काम कि tan और cot को हम sin और cos में चेंज किए। इसके बाद देखते रहना बेटा, एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। cos थीटा हम इसका इसमें, इसका इसमें, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं बेटा, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा कंसेप्ट होगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा के cos थीटा प्लस sin थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। अब इतना कंसेप्ट के बनने के बाद अब इसमें कै पार्ट है, 3 पार्ट है। और तीनों पार्ट में मैं क्या करूँगा, इसका इसमें और इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा। तो ध्यान से देखो बेटा, एकदम फार्मूला ये है, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ। मैं बोला ही कि मैं सवाल जितना बताऊँगा फार्मूला के साथ बताऊँगा। तो अब मेरा यहाँ पे हो गया cos का गुणा cos में होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस यहाँ भी sin का गुणा ऊपर हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा और माइनस cos थीटा। अब इतना के बाद अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि नीचे का हर हम लोगों को बराबर करना है। नीचे का हर हम लोगों को बराबर करना है। पहला दिमाग रखो, तुम्हें पहले चाहिए क्या, तुम्हें बेटा चाहिए cos थीटा प्लस क्या, sin थीटा। तो हम लोग cos पहले करते हैं और sin को हम लोग बाद में। तो ये पहले वाले में तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसमें एक्सचेंज करेंगे cos को पहले और sin को बाद में, तो यहाँ प्लस के जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं
का लिख देंगे बेटा प्लस के जगह माइनस, क्योंकि कास को हम पहले ला रहे हैं और माइनस साइन को कहाँ ला रहे हैं, बाद में। अब दोनों हर बराबर रहता है तो सभी बच्चों को ये बात पता है कि हर बराबर होता है तो लॉसो सेम उसी को जस का तस छोड़ देते। तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा के कास थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देना बेटा, यहाँ तक हो गया। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 9th में सब बच्चे पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है भैया, एक बार होता है माइनस। तो यहाँ कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको दो भाग में बांटेंगे। कास थीटा माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, कास थीटा प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, सबके बटा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपने स्थान। इससे पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया। क्या बचा बेटा, कास थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये जो मुझे चाहिए वो मिला कि नहीं मिला, मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया ना। तो लिखेंगे कौन सा साइड मुझे मिल गया, राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे उत्तर में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हम और इंग्लिश में भी बढ़ा के लिख सकते हैं प्रूव दैट। इसे हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। बस यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चैनल का ग्रोथ दिन पर दिन बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरी बढ़ोतरी नहीं है, ये अधिक से अधिक बच्चों के पास मेरी शिक्षा पहुँचे, मेरा बस टारगेट यही है। ना मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, मैं वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ अच्छे से अच्छे तरीका से बताकर, क्योंकि मेरी शिक्षा हर घर में पहुँचे। हर घर पे मैथ के साथ साथ मैं बहुत जल्द व्यवस्था चेंज करने वाला हूँ। मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, सब मिलने लगेगा। क्योंकि मैं अकेला हूँ इसीलिए सब काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी 2 ही 3 सब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन जल्द प्रिपरेशन परीक्षा 2026 का मैं तैयार करने रहा हूँ। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। और मैं जल्द ही मैथ क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 से मैं फिर से एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हाफ ईयरली के लिए मैं तैयारी 2-3 दिन के अंदर करवाने जा रहा हूं। तो यहां तक बेटा वीडियो ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हम नेक्स्ट फिर से आ गए राजीव प्रकाशन के क्वेश्चन में। राजीव प्रकाशन का मैथ लेकर फिर से आ गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है tan थीटा माइनस काट थीटा बटा के साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसके बराबर ये लाना है, इसके बराबर ये लाना है। कोई घबराना नहीं है, एक एक स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड का होगा भैया, tan थीटा माइनस काट थीटा बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। हम tan को लिख सकते हैं, का लिखेंगे भैया, देखना बेटा, साइन थीटा बटा कास थीटा, कास थीटा बटा साइन थीटा। नीचे वाले से हमको कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, नीचे वाले से लेना देना नहीं। इसका इसमें, इसका इसमें अब तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे बेटा, देखो, साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास में कास का करेंगे कास स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कास थीटा इंटू साइन थीटा और सबके बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो बेटा इस सिचुएशन में ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, इससे इससे क्या हुआ, कट गया। कट तो जरूर गया, लेकिन तुम लोगों को बच्चा ये जरूर लग रहा होगा कि सर जी जो चाहिए वो तो लाए नहीं, मुझे चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सर जी तो ला दिए कास साइन स्क्वायर थीटा माइनस। टेंशन नहीं लेना, साइन को तुम ये लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास को तुम लिख सकते हो भैया का सेक स्क्वायर थीटा। चूँकि मैं बार बार बोला कि जितना सवाल मैं लगाऊंगा
सब किसके साथ लगाऊंगा? सूत्र के साथ लगाऊंगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टा में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब समस्या है कि इस सवाल को हम कैसे इसके आगे मैनेज करें, चूँकि मुझे जो चाहिए था वो अभी तक नज़र जो है नहीं आ रहा है। चूँकि मुझे चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये चाहिए था, तो गलती हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको पहले मैं सुधार लूँ तब। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं पड़ा, चूँकि थोड़ा सा शोर हो रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सुधार के तब बता रहे हैं। चूँकि इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, बटा तो बटा में मेरा बचेगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान देना, बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये मेरा ऑप्शन जो बचा वो आँखों के कहाँ है? सामने है। अब यहाँ पे 1 2 कई स्टेप है? 3 स्टेप है। और जब 3 स्टेप है तो इसका गुणा हो जाएगा इस वाले स्टेप में हो जाएगा। तो इस वाले स्टेप में हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बट्टा क्या होगा भैया? साइन का गुणा साइन में साइन, और कास का गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा। कै भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। कैसे 2 भाग में बांटा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी ये रहेगा और कास स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी दोनों रहेंगे, जो मान हम लोगों को दिया हुआ है। तो कास से कास कट गया, साइन से साइन कट गया, 1/के कास स्क्वायर 1/के साइन स्क्वायर। और सबको पता है 1/का कास बराबर सेक और साइन बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हमारा राइट हैंड साइड निकल गया। लेकिन अभी तक सवाल मेरी हल नहीं हुई। पुनः लिखेंगे, फिर से लिखेंगे इसी को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे लगेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, मैं बोला ना कि हर सवाल में फार्मूला से बताऊंगा। फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस उधर गया तो क्या हुआ जी? तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1। तो जहाँ सेक लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा +1, माइनस अपने स्थान पे। अब एक फार्मूला और बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सूत्र होता है काट स्क्वायर थीटा। माइनस उधर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा +1। अब जहाँ कोसेक लिखा है वहाँ लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा +1। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा भैया? अंदर का चिन्ह हो जाएगा बदल, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 से 1 कट गया, बचा क्या अपने पास? tan स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। बस जो आया ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 16 लेकर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से, लेकिन मेरे चैनल को लाइक जरूर किया करो। हमरे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, 1000 वीडियो देख रहे हैं, 500 बच्चे देख रहे हैं, 400 बच्चे, 200 बच्चे, सब ही बच्चे देखें, लेकिन कम से कम 50 तो लाइक करो यार, तब तो मोटिवेट होंगे हम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कास बटा के 1 माइनस tan a माइनस साइन, तो सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे भैया, कास a 1 माइनस
tan A माइनस साइन स्क्वायर ए कास ए माइनस साइन ए, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग कास ए 1 माइनस इस tan को साइन बट्टा काश लिख सकते हैं, और इस वाले से कोई भी हमको लेना देना नहीं रहेगा। ध्यान देना बेटा। अब कास का तिर्यक करेंगे गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो कास का एक में करेंगे कास ए माइनस साइन ए बट्टा कास ए माइनस यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ होगा कास ए माइनस साइन ए। अब इसका इसमें क्या करेंगे भैया, इसका इसमें करेंगे गुणा, तो होगा कास स्क्वायर ए बट्टा कास ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कास ए माइनस साइन ए। सबको पता है कि अगर हर बराबर होता है तो 2 ठे है तो कैठ लिखा जाएगा, 1 ठे तो क्या आएगा बेटा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और सबके बटा कास ए माइनस साइन ए। 9 में सवसूत्र पढ़े हो, 7th में पढ़े हो, 8 में पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार हो गया प्लस, एक बार हो गया प्लस के बाद किसका नंबर है, माइनस का, बट्टा कास ए माइनस साइन ए। इससे यह क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, कास ए प्लस साइन ए, आ गया मेरा कौन साइड, राइट हैंड साइड। लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः क्या हो गया बेटा, अतः यह सिद्ध हुआ। बस स्क्रीनशॉट लो, सामने तुम्हारे आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो सब्सक्राइब चैनल को, जिससे आत्मबल बढ़े और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो जो है लाने का प्रयास करूं। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलते हैं। एक बेटा क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्नावली 8.3 चल रहा है, और वही क्वेश्चन चल रहा है जो कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। तो सबसे पहला तरीका कौन सा साइड लिखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला काम यही करना, नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बराबर ये मुझे लाना है। कैसे आएगा आओ देखते हैं। ये बताओ बेटा, सेक को तुम लोग 1 बटा कास लिख लो, टैन को साइन थीटा बटा के कास थीटा बटा 1 बटा के कास थीटा माइनस साइन थीटा बटा के कास थीटा। ध्यान से, अब यहाँ पे कास कास मिल रहा है, तो हम इसको चाहें तो 1 माइनस साइन थीटा, और 2 ठे कास है तो कैठ लिखेंगे 1 है। यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा और 2 ठे कास है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर 2 ठे कास है तो कैठ लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ होगा कौन सा थीटा होगा, कास थीटा बट्टा यहाँ होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू होगा कास थीटा। कोई दिक्कत, ऐसे भी होगा, या यहाँ काट दो या यहाँ काट दो, काटने का ऑप्शन दोनों जगह, या तो यहाँ काटो बेटा या तो यहाँ काटो। बचेगा क्या अपने पास, और देखते हैं क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। मैं बहुत पहले कक्षा 9 में पढ़ाया था, 9 बहुत जरूरी है, पर में करण बताया था कि अगर प्लस होगा
तो किससे गुणा करना है हम लोगों को? किससे गुणा करना है? माइनस से। तो ऊपर गुणा होगा 1 के कम 1, 1 का साइन में साइन थीटा, साइन का होगा साइन थीटा, और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना, 1 का 1 में 1, 1 का साइन में साइन, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का 1 में 1 प्लस माइनस माइनस साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा भैया? 1 माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, साइन साइन कट है 2 गो, तो हम इसको डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, दोनों को हम एक साथ ही जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कास स्क्वायर। अब इसको 3 भाग में बांटेंगे, कैसे? 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा बटा के कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? 1 बटा कास के जगह होता है सेक, 2 अपने स्थान पे। यहाँ कास को 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बेटा? देखना ध्यान से। कास 2 ठे है तो हम 1-1 ठे लिख सकते हैं। साइन बटा कास के जगह हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस स्थान पे। सब कुछ तो मुझे लगभग नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमें नज़र नहीं आ रही है कि हम उसके जगह क्या लिखें। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के जगह एक तरीका बताते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस गया तो का आ जाएगा? का आ जाएगा? माइनस गया तो का आ जाएगा? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बस जहाँ सेक लिखा है वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखो बेटा, 2 अपने स्थान पे साइन बटा कास, साइन बटा कास होगा tan थीटा, और साइन बटा कास खत्म हो गया, ऊपर से 1 लेंगे नीचे से कास, तो यहाँ होगा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे। अब हम जोड़ देंगे tan। तो अब यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं। तो 1 प्लस नहीं 1 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 1 माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा, tan कोई ठे 2 ठे। अब देखेंगे कि ये चीज़ आया कि नहीं, तो आया है, इसका मतलब राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब मेरी पूरी सवाल क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो। आज क्वेश्चन 17 तक रहेगा, 18, 19, 20, 21 ऐसे ही लगता रहेगा। तो आज के दिन बस यहीं से विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।